ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंच, आज वतन का नज़ारा अलग प्रकार का था। वतन में जाते ही जैसे धरती के ऊपर, धरती तो नहीं, वहाँ धरती तो होती नहीं है, लेकिन चारों ही तरफ चमकते हुए मोती दिखाई दे रहे थे और मैं उन मोतियों को बहुत ध्यान से देख रही हूँ, जैसे किसी दाता ने चारों ही तरफ मोती बिखेर के रखे हों। ऐसा सुंदर दृश्य लग रहा था। मैं उनको देख ही रही हूँ और जैसे थोड़ा सा नज़दीक जाती हूँ तो अलग अलग मोती से अलग अलग प्रकार की लाइट की फाउंटेन की तरह लाइट ही चारों तरफ से निकलने लगी और वो दृश्य इतना सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और वो जो फाउंटेन की किरणें थी वो एकदम मेरे ऊपर पहुंच रही हैं और चारों ही तरफ वो पहुंच फैल रही हैं। तो उस फाउंटेन की किरणों से अलग अलग प्रकार के वरदान और अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बनते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा आ रहे हैं, लेकिन मैं तो उन मोतियों के और मोतियों के फाउंटेन को ही देख रही थी। बाबा जैसे मेरे पास आए तो बाबा भी खड़े हो गए और बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे आज इन मोतियों को देखकर आप तो बहुत ही लवलीन हो गई हो। बाबा सामने खड़े हैं। मैंने कहा, हाँ बाबा, ये दृश्य इतना सुंदर लग रहा है और लगता है कि बाबा भी साथ में हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखा कि वर्तमान समय बच्चों को क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय बच्चों को अपने पुरुषार्थ के अंदर इतनी महीनता, इतनी संपन्नता और उसके अंदर क्लैरिटी हो और वो इतना ट्रांसपेरेंट हो कि वो जो उनका पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ से ऐसे धुआएं निकले जैसे ये मोती एक एक चमक भी रहा है और मोती की चमक से चारों ही तरफ वरदान फैल रहे हैं और मोती की चमक से ही चारों तरफ लाइट फैल रही है। तो बाबा ने कहा, बाप देख रहे थे बच्चे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन बाहरी पुरुषार्थ है और बाहरी पुरुषार्थ के साथ साथ बच्चों को पुरुषार्थ की एक्सपेक्टेशन भी रहती है, मान शान, और लोग मेरे को बताएं कि मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि अभी समय क्या बता रहा है कि महीनता की ओर जाओ। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा, बच्चे देख रहे हैं कि समय अनुसार परिस्थितियाँ और स्वयं के बंधन और लौकिक बंधन, फिर बाबा ने कहा माया के रूप, और साथ साथ ऐसा समय चल रहा है कि भटकती हुई आत्माएं भी सहारा ढूंढ रही हैं और उनको चाहिए, कोई लाइट चाहिए, कुछ माइट चाहिए। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां बच्चों के सामने आ तो रही हैं और समय भी ऐसी परिस्थितियां ला रहा है। बच्चे घबराते भी हैं, लेकिन बच्चों को घबराना नहीं है। ये परिस्थितियां बच्चों के लिए
और ही उन्हें अनुभवी, मजबूत और बहुत कुछ प्राप्त कराने वाली है, कल्याणकारी है। लेकिन बाबा ने कहा, लेकिन समय अनुसार बच्चों को अपने अंदर की स्थिति जो है इतनी ट्रांसपेरेंट बनानी है, जो कि परिस्थितियों उनके सामने आए और वो ट्रांसपेरेंट लाइट के द्वारा परिस्थितियाँ ऑटोमेटिकली हवा की तरह उड़ जाएं। नहीं तो बच्चे अभी भी इन परिस्थितियों के सोच में, कभी चक्कर में, कभी ऐसे बातों में, गहरी बातों में उनके बहाव में बहने लग जाते हैं। तो बच्चों को विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा ने फिर से वही दृश्य दिखाया कि चारों ही तरफ मोती हैं और मोतियों की जो लाइट थी इतनी क्लियर, इतनी ट्रांसपेरेंट थी, उस लाइट से ब्लेसिंग दिखाई देती थी। एक होता ना लाइट की किरणें दूर जा रही हैं तो उसमें से ब्लेसिंग दिखाई देती थी। तो बाबा ने कहा जितना अंदर ट्रांसपेरेंट होंगे, क्लियर होंगे, बाप से क्लियर कनेक्शन होगा, तो उतना ही बच्चों के बोल जो है वरदानी बोल होंगे। और जो समीप में आएंगे आत्माएं, जो भी आएंगे उनके समीप उन्हें अनुभव होगा और परिस्थितियाँ जो भी आएंगी वह हवा के झोंके की तरह दूर चली जाएंगी और ही कुछ न कुछ बच्चों के सामने वो परिस्थितियाँ अनुभव और कुछ वरदान प्रस्तुत करते हुए बाय बाय करती हुई जाएंगी। तो इसलिए परिस्थितियों से घबराना नहीं है, लेकिन बुद्धि को बाप के साथ बिल्कुल क्लियर रखना है। फिर बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज किया, बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा की दृष्टि से हर एक के ऊपर लाइट और लाइट के साथ वरदान पहुंच रहा था। बाबा ने कहा बच्चे वरदानों से भरपूर हैं, लेकिन उन वरदानों का अपने अंदर अनुभव करते रहें और बाप के साथ से सदा ही अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास सूक्ष्म वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही बाबा के करीब पहुंची तो बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, बच्ची आज क्या फरमाइश लेकर के आई है। मैंने कहा कई बच्चों की विशेष याद लेकर पहुंची हूँ आपके करीब। बाबा ने कहा कि बाबा भी सद्गुरुवार के दिन कई जगह का, कई स्थानों का चक्कर लगाते यह देखते हैं कि हर बच्चे का बाबा के प्रति गुरुवार के दिन कोई ना कोई फरमाइश होती है। बाबा के आगे चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे परिस्थिति की, कई प्रकार की बातें बच्चे लेकर के बाबा के करीब आते हैं और बाबा भी उन बच्चों की जो फरियाद है वो बड़े प्यार से बाबा अपने मन में, दिल में समाते हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा चारों तरफ यही देख रहे हैं कि दुनिया के बच्चे भी
कोई ना कोई रूप से, किसी न किसी विधि से याद तो करते ही हैं। पर बाबा के बच्चे जिन्होंने बाप को पहचाना है, वो उसी रीति से, उसी लगन से, उसी प्यार से बाबा के पास याद के साथ पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा कि आज बाबा चारों तरफ के, चारों दिशाओं के बच्चों को विशेष रूप से देखते हुए बाबा ने वतन में इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि योग का तो सकाश ब्राह्मण बच्चों को, सारे विश्व की आत्माओं को देने हैं, पर विशेष बाबा ने कहा कि संगम के समय जो आप बच्चों के मन के वाइब्रेशन, मन के संकल्प जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चलने चाहिए, बाबा ने कहा वही अभी समय नजदीक आ पहुंचा है। श्रेष्ठ संकल्प की उत्पत्ति करना, श्रेष्ठ संकल्प औरों तक पहुंचाना। बाबा ने कहा जिस प्रकार नेगेटिव संकल्प झट पहुंच जाते हैं इधर से उधर, तो बाबा ने कहा कि अभी हर ब्राह्मण बच्चों की, क्योंकि बाबा ने आज वतन में सभी बच्चों को, चारों तरफ के बच्चों को इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा बच्चों को इमर्ज करके सुना रहे हैं कि बच्चों के संकल्प बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, बहुत महान होने चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प की उत्पत्ति भी तभी होती है जब आप बच्चों का, सभी का एक ही संकल्प होगा श्रेष्ठ। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों के लिए नई दुनिया भी दूर नहीं है। तो इसलिए बाबा आज विशेष चारों तरफ के बच्चों को इमर्ज किया, और ऐसे लग रहा था कि बाबा के आगे सन्मुख बहुत ही बच्चे इमर्ज थे, और बाबा जैसे कि सभी को बहुत ही प्रकाश में शक्तिशाली दृष्टि डाल रहे थे, नजर घुमा रहे थे। बाबा ने कहा कभी कभी मेरे बच्चे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे समय पर बाप अपनी फर्ज अदाई करते हैं। बच्चों की जो आस होती है वो बाप जरूर पूरा करते हैं। तो बाबा ने कहा आप ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम योग कितना ना श्रेष्ठ है, कितना ना महान है, क्योंकि ऐसे समय पर बाप आते हैं विशेष अपने बच्चों को वरदानों से झोली भरने के लिए। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा चारों तरफ के बच्चों को विशेष स्नेह और प्यार, चारों तरफ नजर घुमाते, दृष्टि डालते, चारों तरफ के बच्चों को बाबा संतुष्टता का भी वरदान देते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी दुखी अशांत होके याद करते हैं, पुकारते हैं, और बाबा के बच्चे भी कोई न कोई रीति से फर्ज अदाई बाबा के आगे करते हैं। तो बाबा भी उन बच्चों की फर्ज अदाई को पूरा करने के लिए बंधा हुआ है। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया, और सुनाने के बाद बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो बाबा ने भी जिन भाई बहनों की विशेष याद थी, वह भी बाबा ने उसी रीति से उन्हें कुछ न कुछ वरदान दिया, और फिर तो सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए, और बाबा ने भी सभी ब्राह्मण बच्चों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी,
और बाबा का बहुत बहुत स्नेह भरा याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गई। ओम शांति।